कभी सोचा है, हमारे देश में एक वक्त ऐसा भी था जब खाने के लिए अनाज तक नहीं था। कई परिवारों की थाली खाली रह जाती थी। हालात इतने खराब थे कि भारत को विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ता था। बड़े बड़े जहाज अनाज लेकर हमारे बंदरगाहों पर आते थे। लेकिन कुछ ही सालों में सब बदल गया। भारत ने न सिर्फ अपनी जरूरत का अनाज उगाना शुरू किया, बल्कि अब दूसरे देशों को भी भेजने लगा। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? कौन थे वे लोग जिन्होंने किसानों की किस्मत बदल दी? और क्या थी वह योजना जिसने भारत की तस्वीर बदल दी? आइए जानते हैं भारत की हरित क्रांति की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कल्पना कीजिए, एक समय था जब खेतों में फसलें बहुत कम होती थीं। कई बार किसान मेहनत के बावजूद भरपूर अनाज नहीं उगा पाते थे। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी जिसने खेती का तरीका ही बदल दिया। जैसे किसी पुराने मोबाइल को स्मार्टफोन में बदल देना, वैसे ही किसानों ने नई तकनीक, बेहतर बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के नए तरीके अपनाए। इसका असर ऐसा हुआ कि गेहूं और चावल जैसी फसलें खेतों में लहराने लगी। अब किसान न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सके, बल्कि देश के लिए भी भरपूर अनाज उगाने लगे। हरित क्रांति की कहानी की शुरुआत मैक्सिको से होती है। सोचिए, एक समय था जब वहां के किसान कम पैदावार से परेशान थे। तभी एक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मेहनत से नई गेहूं की किस्में तैयार की। इन बीजों ने किसानों की किस्मत बदल दी। अब खेतों में ज्यादा अनाज उगने लगा। धीरे धीरे यह नई तकनीक दुनिया के और देशों तक पहुंच गई, जिससे लाखों लोगों को भूख से राहत मिली। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। उस समय देश में अनाज की भारी कमी थी और किसान परेशान थे। इस मुश्किल घड़ी में भारतीय वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और उनकी टीम ने नई तकनीक और उन्नत बीजों पर काम शुरू किया। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं और धान की बेहतर किस्में तैयार की। 1965 के बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन नई तकनीकों का असर दिखने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और किसानों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। हरित क्रांति के समय खेती करने के तरीके पूरी तरह बदल गए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या क्या नया हुआ। सबसे पहले किसानों ने नई किस्म के बीज बोना शुरू किया, जिन्हें HYV बीज कहा जाता है। इन बीजों से फसल ज्यादा और जल्दी होती थी। इसके बाद खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे पौधे मजबूत और कीटों से सुरक्षित रहे। सिंचाई के लिए नहरें और ट्यूबवेल लगाए गए ताकि फसलों को हर मौसम में पानी मिल सके। खेतों में ट्रैक्टर, थ्रेशर और पंप सेट जैसे नए मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे काम जल्दी और आसानी से होने लगा। अब किसानों ने गेहूं और धान जैसी मुख्य फसलों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, जिससे देश में अनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई। हरित क्रांति के बाद भारत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और गांवों में खुशहाली दिखने लगी। अब भारत को विदेशों से अनाज मंगवाने की जरूरत नहीं रही। देश खुद अपने लिए पर्याप्त अनाज उगाने लगा। किसानों की आमदनी बढ़ी और उनके जीवन में सुधार आया। बाजारों में रौनक बढ़ गई। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भारत का अन्न भंडार कहा जाने लगा। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आईं। सबसे बड़ी समस्या थी, कुछ राज्यों को ही इसका ज्यादा फायदा मिला, बाकी हिस्से पीछे रह गए। कई जगहों पर जमीन सूखने लगी, पानी की कमी बढ़ गई और रासायनिक खाद व कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित हो गए। इन समस्याओं ने किसानों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरूरत है ऐसी खेती की जो हर राज्य के लिए फायदेमंद हो और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे। पहले भारत को खाने के लिए विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद हमारे किसान इतने अनाज उगाने लगे कि हमें बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं रही। आज भारत न सिर्फ खुद के लिए अनाज उगाता है, बल्कि दूसरे देशों को भी भेजता है। लेकिन अब समय है एक नई हरित क्रांति का, जो खेती को और भी साफ, हरा भरा और टिकाऊ बनाए, ताकि किसान, पर्यावरण और हम सबका भविष्य सुरक्षित रहे। हरित क्रांति ने भारत को भूखमरी से बचा लिया, लेकिन आज जरूरत है दूसरी हरित क्रांति की, जो न केवल उत्पादन बढ़ाए, बल्कि पर्यावरण और किसानों दोनों को टिकाऊ समाधान दे। तो दोस्तों, यह थी हरित क्रांति की कहानी, एक वैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक बदलाव की गाथा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए विश्लेषण। मैं हूं नुजल चौहान। नमस्कार।